तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल के बारे में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के सीरीज में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिया है, लाइक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम लोगों ने मीन मीडियन मोड को करा है। इसके अलावा क्वार्टाइल्स डिसाइल्स और परसेंटाइल के हम लोगों ने दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोगों ने कर किया था, और इसके साथ ही साथ में डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग से हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है, तो हम लोगों को आज क्या करना है दोस्तों, वो आज के लिए हमारे पास में जो भी हमारे पास में टॉपिक है दैट इज, यहाँ पर से आप देख रहे हो अपने पास में क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं इन सब के, इन सभी चीज़ों को भी देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ डू चेक ऑफ दैट वीडियोज़ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। ठीक है, टू गेन फर्दर नॉलेज। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो एक बार फिलहाल मेरा काम है, मेरा काम है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्वार्टाइल्स डिसाइल्स और परसेंटाइल होता है क्या, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर क्वार्टाइल्स जो भी होता है उसको हम लोग क्वार्टाइल्स को जब भी बात आती है तो हम लोग क्यू की 4 से डिनोट करते हैं, डिसाइल मतलब डी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, और परसेंटाइल की जब भी बात आती है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़, ये तीनों टर्म ध्यान रखने हैं कि 4, 10 और 100 जब भी हमको डिनोट किससे करते हैं, क्वार्टाइल को क्यू से डिनोट करते हैं, डिसाइल को डी से डिनोट करते हैं, परसेंटाइल को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास में इस तरीके की वैल्यूज आती हैं लाइक क्यू डी पी, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सी जो भी है, किस चीज़ को जो भी डिनोट हो रहा है उसको हमको किस चीज़ से डिवाइड करना है। ठीक है, लाइक आप अगर आपसे P70 पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि P में आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो Q को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से। अब किस चीज़ को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर n+1 को डिवाइड करोगे। ठीक है, हर जगह पर बस यही हमारा फॉर्मूला है, दैट्स इट, इतना खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी हो सकती है, 3 तक हो सकती है, 3/4 तक ही हो सकती है। अगर 4/4 होगा तो वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी वो भी 1 ही आ जाएगी, है ना। 5/4 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो क्वार्टाइल्स की जितने भी मैक्सिमम लिमिटेशन की बात आती है ना, Q1 Q2 Q3 तक ही पूछ सकता है। इसी तरीके से डिसाइल की जब भी बात आती है D9 तक पूछ सकता है, D10 कभी नहीं पूछेगा, D11 कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, D9 तक ही पूछ सकता है, D7 D8 D9 D5 इस तरीके से पूछ सकता है। इसी तरीके से परसेंटाइल की जब भी बात आती है तो 99 तक, P99 तक पूछ सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आगे P100 P101 P102 इतना कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर कभी भी पूछ ही नहीं सकता। तो P की जब भी बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो भी मैक्सिमम लिमिटेशन होती है P70 P80 P90, मतलब कि यहाँ पर आप केवल 99 तक ही जा सकते हो, 99 के आगे आप पी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर 99 के बाद में पूछा गया तो 100/100 मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही कट करके आ जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई भी सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने अभी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूले देखे थे, जो कि एकदम सेम यहीं पर थे। अब जिस भी नंबर से, लाइक यहाँ पर 2 पूछा गया तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 पूछा गया 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी देखिए, अगर हमको कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करनी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में अगर हमको बात करनी है तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला आपको ज़रूर से अच्छे से ध्यान कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, L1 आपको पता ही है, बहुत सारे मीडियन के फॉर्मूले आप लोगों ने इसी तरीके से किया है। L1 क्या होता है, इंटरवल्स में जो अपर लिमिट होती है वो हमारा L1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको n/4, क्योंकि क्वार्टाइल्स की बात हो रही तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास में सपोज कि P पूछता या फिर D पूछता तो उसी अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पर 4 की जगह 10 या फिर 100 भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी वो ये चेंज होगी। ठीक है, इतनी चेंज होगी। ठीक है,
अगर यहाँ पर Q2 पूछा है तो देखिए 2n होगा, अगर Q3 पूछा है तो 3n/4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस सी एफ क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एफ क्या होता है हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी होती है, और आई क्या होता है हमारे पास में जो भी इंटरवल्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में मैंने बताया था ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, लाइक जो भी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें हमारा 2 4 6 8 10 इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं। जो भी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हमारे नंबर्स लिखे होते हैं कैसे, उसमें एफ भी दिया रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज जब भी बात आती है तो उसमें इंटरवल्स इस तरीके से दिए रहते हैं, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, तो हमको पहचान जाएंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। इसी तरीके से क्वार्टाइल्स का क्या फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला यही है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जब भी 3 की बात आए तो वहाँ पर 3n लिख लेना, बस दैट्स इट, खत्म हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से डिसाइल की बात करें, डिसाइल की अगर बात करें तो देखिए फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला यहाँ पर सेम ही है, बस यहाँ पर हमने जहाँ पर 4 लिखना था वहाँ पर 10 लिख दिया है, ठीक है। जहाँ पर 4 लिख रहा था वहाँ 10 लिख गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी इसकी 8 to 9, मतलब 9 नंबर तक है, तो जहाँ पर अगर 9 नंबर की बात आती है तो 9 से हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 9n हो सकता है 10। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज़ लूँ कि सपोज कि अगर आपसे D7 के बारे में बात करूं, D7 का फॉर्मूला बताओ कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर, कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। D7 के लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा, बस आपका यहाँ पर 7 लग जाएगा, बस दैट्स इट, आपका खत्म हो गया, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस आपको वहाँ पर 7 लग जाएगा। 9 की बात हो रही यहाँ पर 9 लग गया, 8 की बात हो रही वहाँ 8 लग गया, ठीक है। बस आपका ये नंबर चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो हमारा पी है, पी यानी कि जो हमारा पी होता है परसेंटाइल, लाइक 100, तो हमारा क्या चीज़ वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर अभी तक हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था। जब भी पी की वैल्यू पूछी जाएगी तो 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। अभी और साथ ही साथ में इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन कहाँ तक हो सकती है, 99 तक की है ना। अब मान लो कि P88 किसी ने पूछा, ठीक है, P88 पूछा, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला यही बनेगा ना कि आप जहाँ पर 99 लिखा है उसकी जगह 88 लिख दो, बस दैट्स इट। और पी के बारे में बात हो रही तो 100 लिख दो, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वगैरह सब कुछ सेम होता है। अगर आपको इतना क्लियर है तो कहो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ा जाए इसके अलावा, ठीक है। इतना क्लियर है ना, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। तो आई होप दोस्तों इतना तक क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं जो भी मेन क्वेश्चन है उसकी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P40 D8 और साथ ही साथ में Q3 की वैल्यू, इतनी वैल्यूज आपको फाइंड करनी, ठीक है। अब हमने देखा जब जाकर के नीचे क्वेश्चन में, तो इसमें तो हमको क्या दिया हुआ है, अरे इंटरवल्स दिया हुआ है। जब भी हमारे पास में इंटरवल्स दिए इट मीन्स कि हमारी जो भी सीरीज है कौन सी है, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कॉन्टिन्यूस सीरीज हमको पता चल चुकी है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए जस्ट हम लोगों को क्या करना है, क्लास इंटरवल्स, लाइक जो भी हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको डायरेक्ट उतार दिया, जितने भी एफ होते हैं उनको उसके सामने उतार दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जस्ट हमको फिक्स करनी है ऊपर की वैल्यू और इससे इसको प्लस करते जाना है, ठीक है। इससे इसको प्लस करना है, इससे इसको प्लस करना है, जो भी आंसर आता जाए उसको नीचे वाले से फिक्स करते जाना है, प्लस करते जाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के साथ में 12 को प्लस किया तो आंसर आया 17, 17 के साथ 25 को प्लस किया तो आंसर आया 42, 42 को 30 से प्लस किया तो आंसर आया कितना, 72, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली और ये चीज़ ध्यान रख लिया कि जो भी हमारे लास्ट में जो भी नंबर आया और जो
हमारा सिग्मा एफ आया वो दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी एग्जाम दे रहे हो तो ये चीज़ जरूर क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं हम लोगों को यहाँ पर, जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बात होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है। सबसे पहले हमारी हमसे क्या पूछ रहा है, P40 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब जब हम भी हमसे P40 के बारे में पूछ रहा है तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, अपने फॉर्मूला को लिखा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा P40 के लिए। जब भी P की बारे में बात होती है तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, और 40 यहाँ पर लिखा है तो 40 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एन हमारा कितना होगा, 40n। ठीक है, ये होगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब जब हमारे पास में ये फॉर्मूला क्लियर होकर के आ गया तो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक स्टेप ध्यान रखना है कि दैट इज कि ये पार्ट, ये जो है यही हमारा बेस है। इतना अगर हमारे पास में आ जाएगा ना, हमारे पास सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। ये हमारा, इसको आइटम बना करके लिख लो। और हमारे पास में यहाँ पर आइटम कितना आया, 50 आइटम आया, 50th आइटम आया। ठीक है, तो 50th आइटम देख लेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। डैट इज़ कि हमारा यहाँ पर इस जगह पर एग्जिस्ट करेगा। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 72 वाला। तो 72 वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, इसका यही मान लेंगे। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है ना कि ऊपर वाली होती है, ऊपर वाली जो भी आपने जिस भी रो को माना है उसके ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो 42 क्या होगी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। L1 कितना होगा, 30 होगा क्योंकि ये लोअर लिमिट है। L2 40 हो जाएगा, और ये जो F है वो कितना होगा, F जो है वो 30 हो जाएगा। ठीक है, CF 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में सारी वैल्यूज़ अब पता चल चुकी हैं 50 आइटम से, और हमने जस्ट सारी चीज़ों को अपने फॉर्मूले के अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 32.66। ठीक है, आई पता है आपको, आई पता है ना कि क्या होता है, इंटरवल्स के बीच में जो गैप होता है। लाइक यहाँ पर इंटरवल्स के बीच में गैप कितना है, 0 to 10, 10 to 20, यानी कि 20, 10 का गैप है ना, 10 का गैप है। इधर 30 से 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इधर भी 10 आएगा। तो इंटरवल्स के बीच में गैप कितना है, 10 का है। तो वही हमने आई की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया था। ठीक है, और हमने सारी चीज़ों को क्या कर दिया, कैलकुलेट करके हमारा ये आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे स्टेप पे चले। दूसरा जो भी हमको निकालना है डैट इज हमको डिसाइल निकालना है। और डिसाइल कौन सा निकालना है, 8। ठीक है, जब भी बात आ रही है 8 की तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला को लिखना है। जस्ट सिंपल फॉर्मूला को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में हमको डिसाइल की बात आ रही है तो हमको 10 से डिवाइड करना है, और 8 की बात आ रही है तो ऊपर 8 लिख देना है, यानी कि n हमारा 8 होगा, 8n/10, क्योंकि डिसाइल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरे फॉर्मूले को अच्छी तरह लिख लिया। अब पूरे फॉर्मूले को जो सबसे करने की बात आती है, हमारी फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, दैट इज ये पार्ट होता है। इसका TH आइटम बना लो और निकाल लो। तो हमारे पास में ये एन कितना है, एन हमारे पास में कितना निकल करके आया था, 125 निकल करके आया था ना। और इसको हमने कर लिया तो हमारे पास में 100 आइटम बन चुके हैं। तो 100 आइटम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में देखो चल करके, 100 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इस जगह पर, इस जगह के बीच में बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इससे बड़ा भी होना चाहिए और साथ ही साथ में 100 के पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो 100 के पास में और 100 से बड़ा कौन सा नंबर है, वो है 116। ठीक है, तो हमारी जो भी लो बनेगी वो यही बनेगी, 116 बनेगी। ठीक है, तो इसको हमारा L1 कितना हो गया, 50 हो गया इसके लिए हमारा। ठीक है, F कितना हो गया, 18 हो गया। और कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी हम लोग मानते हैं, ऊपर वाली, तो 98। CF कितना हो गया, 98 हो गया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमको पता चल चुकी हैं। अभी हमने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और आंसर हमारा निकल करके आ गया 51.1। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिख नहीं रहा होगा, 51.1 इसका आंसर है। 51.1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने मन से करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही चीज़ निकल करके आया। हमने सारी वैल्यूज़ को जस्ट पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, F की जगह 8 पुट किया, I की जगह 10 पुट कर दिया, क्योंकि आई क्या है, इंटरवल्स के बीच में गैप है और वो है दैट इज 10। ठीक है, सो अभी हमारे पूछ रहा है सबसे लास्ट में Q3 पूछ रहा है। ठीक है, अब Q3 पूछ रहा है तो Q3 के लिए हमारा फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। 3 की बात हो रही तो 3 को यहाँ पर लिख दिया, और Q की बात हो रही तो हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी बात आती है वो हमारी कौन सी पार्ट की बात आती है, सबसे पहले हमको कौन सा आइटम निकालना होता है, इतना पार्ट। ठीक है, तो 3 को 125 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड कर दिया। 125 क्या है, n है। ठीक है, n है। ठीक है, n हमारा कितना है, 125 निकल करके आया था ना, पता है ना n क्या होता है, ये है n, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये n है हमारा। n कितना है, ये
जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी का टोटल यहाँ पर क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो अभी हमारा कितना निकल करके आइटम कितना निकल के आया, 93.75, ये आइटम निकल करके आया। क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर 93.5 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 93.5 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इस बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो पास में भी हो नंबर और साथ ही साथ में उससे बड़ा भी हो, तो वो कौन सा है नंबर हमारा, 98 वाला। ये हमने एक रो बना लिया। ठीक है, हमारे पास में रो बन गई, हमारे पास में निकल करके आ गया जो एल होगा वो 40 होगा, L1 कितना होगा 40 होगा, एफ कितना होगा 26 होगा। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली होती है, दैट इज 72। ठीक है, और हमारे पास में सारी चीज़ें क्लियरली आ चुकी हैं सारी। और आई तो हमको पता ही कि 10 ही है, और हमने क्या कर दिया, जस्ट वैल्यूज़ को सभी चीज़ों को पुट कर दिया, यहाँ पर नहीं, इस जगह पर, है ना। हमने अपनी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया क्यू की जगह पर। ठीक है, एल हमारा कितना था, 40 था। ये हमारा इतना हमारा निकल करके कितना आंसर आया था, इसका हमारा आंसर कितना निकल करके आया था, ये बताओ। 3n/4 का हमारा आंसर कितना निकल कर के आया था, ये हमने पहले ही निकाल लिया था, है ना, 93.75। उसके बाद में 72 क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, F26 है, इंटू 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी आंसर आया, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आराम से ले जा सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो Q3 हमारा निकल के आ गया, दैट इज ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए हम लोगों को किस तरीके के फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूला को लगाना है, कौन से स्टेप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका जो भी बहुत एक टिपिकल पार्ट था, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, जो कि आपका केवल जस्ट इन 3 वीडियोस के अंदर ही कवर हो चुका है। ठीक है, तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना, आराम से प्रिपेयर कर लेना, और इनमें से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से ही कहीं से आएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आएंगे, एडवांस लेवल पर बात करेंगे, लाइक जो भी रिलेशन होता है क्या मीन मीडियन मोड के बारे में, इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया उसको लाइक करना। ठीक है, सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।